हेलो एवरीवन। आज हम पीजीटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। बीएड पोर्शन जो हमने 20 मार्क्स का स्टार्ट किया है उसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज करने वाले हैं। तो यहाँ तक देखेंगे अगर तो आपका कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर, ये वाला हमारा पोर्शन हो गया है। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, उसका मीनिंग एंड नीड्स। तो आज हम फर्स्ट करेंगे फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं तकनीकी आधार। तो फर्स्ट हमने करना है यार शिक्षा का दार्शनिक आधार। ठीक है, तो दार्शनिक आधार की अगर हम बात करें तो दर्शन के हिसाब से जो है वो फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशन का जो फिलॉसफी के हिसाब से मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम फिलॉसफी के मीनिंग की बात करते हैं। फिलॉसफी वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है आपका ग्रीक वर्ड्स के टू वर्ड से। वन इज फिलॉस जिसका मतलब होता है लव एंड सेकंड है सोफिया जिसका मतलब होता है विजडम। ठीक है, तो फिलॉसफी जो है वो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड होता है लव ऑफ विजडम या परस्यूट ऑफ विजडम। ठीक है, तो मतलब जिसका मतलब क्या हुआ अगर हम पूरी तरह से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के प्रेम या ज्ञान की खोज, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ज्ञान की खोज या ज्ञान का प्रेम या ज्ञान से प्रेम। ठीक है, तो लव ऑफ ज्ञान का प्रेम, लव ऑफ विजडम। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो सिस्टमेटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो है वो ये क्या मतलब क्वेश्चंस का आंसर देता है। मतलब कि ये बताता है कि रिगार्ड एग्जिस्टेंस, मतलब कि एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, नॉलेज के बारे में, वैल्यूज, रीजन, माइंड, लैंग्वेज। मतलब कि फिलॉसफी जो है वो हमें मतलब इन सब चीज़ों के बारे में कि अस्तित्व क्या है उसका, ज्ञान के बारे में, मूल्य के बारे में, तर्क, मन और भाषा से संबंधित मौलिक ये जो हमारे प्रश्न रहते हैं उनके बारे में ये आलोचनात्मक समीक्षा जो है ये करता है। तो जो फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ आपका लव ऑफ विजडम या परस्यूट ऑफ विजडम। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र की शाखाएं। मतलब कि जो फिलॉसफी है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है। ब्रांचेस की बात करें तो फर्स्ट ब्रांच है आपकी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स फिजिक्स का हिंदी में बोलते हैं तत्व मीमांसा। तो ये किससे रिलेटेड है, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मतलब कि कुछ एग्जिस्ट है और रियलिटी से जो है ये जो है वो रिलेट करता है। कि मेटाफिजिक्स जो है वो एक्सप्लोर द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, की सच्चाई क्या है, मतलब उसका वास्तविकता और अस्तित्व की जो है वो उसके बारे में ये जांच करता है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो ये कैसे क्वेश्चंस का जो है वो बारे में बताता है, लाइक आपका नेचर ऑफ बीइंग, कॉजेशन, टाइम, स्पेस एंड द अल्टीमेट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि ये आपका प्रकृति, कारण, समय, स्थान और ब्रह्मांड की अंतिम संरचना के बारे में, इन सब प्रश्नों की जो है ये के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो मेन है इसका कि रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। की क्वेश्चंस की बात करें तो रियलिटी के बारे में ये बोलता है कि रियल क्या है, व्हाट इज रियल, और जो रियल है उसका नेचर क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, कि प्रकृति का अस्तित्व क्या है। और साथ में अगर हम बात करें तो क्या रियलिटी जो है, डज रियलिटी हैव अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, की जो रियलिटी है उसका कोई एक ऐसी फंडामेंटल कोई स्ट्रक्चर है, उसका कोई मौलिक संरचना है, या फिर जो है ये एक प्रोडक्ट है, मतलब एक परसेप्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, कि मतलब हमारे विचारों का, धारणा का क्या ये प्रोडक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज रियल, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी का कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इनसे रिलेटेड जो है ये बात करता है। तो ये हो गया आपका मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। नेक्स्ट आता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब कि ज्ञान से रिलेटेड। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो हमारा रिलेटेड है कि हमारा नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज का ओरिजिन कैसे हुआ है, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है ये हमें बताता है। ठीक है, और ये एक्सप्लोर करता है कि नॉलेज जो है एक्वायर्ड कैसे, मतलब अर्जित किया जाता है, और उसको जो है वो क्राइटेरिया क्या है,
ठीक है। और नेचर ऑफ ट्रूथ मतलब कि आपका प्रकृति की सच्चाई क्या है, जस्टिफाइड बिलीव्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। कि क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंडर कौन से क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, ये कैसे ग्रहण किया जाता है, एंड वी नो व्हाट वी नो, ठीक है। ये सब चीज़ों क्या बोलते हैं, ज्ञान जो है वो निश्चित हो सकता है, हम कैसे जानते हैं कि हम जो है वो हम क्या जानते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब कि नॉलेज क्या है, कैसे एक्वायर करना है, और ये सारी चीज़ों क्या हमेशा संदेह के अधीन रहता है, इन सब प्रश्नों के आंसर जो है, ये सारी चीज़ें जो प्रश्न जो है वो इसमें आते हैं की क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है एथिक्स, मोरल फिलॉसफी, नैतिकता या फिर नैतिक दर्शन। एथिक्स जो है वो हमारे मूल्यों, नैतिकता की बात करता है, और नैतिकता की अगर हम बात करें तो हमारे इसमें मोरालिटी आ जाती है, वैल्यूज हमारे मूल्य आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो मूल्य और सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न, ये सारे जो है वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और ये क्या एड्रेस करता है, ये ऐसे इश्यूज को बताता है लाइक राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में बताता है, जस्टिस के बारे में, वर्च्यू के बारे में, एंड द नेचर ऑफ एथिकल डिसीजन, किस तरह से जो है वो निर्णय की प्रकृति क्या रहती है। की क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज द बेसिस फॉर एथिकल जजमेंट, कि हमारा जो नैतिक निर्णय है उनकी जो जजमेंट है उसका आधार क्या है, ठीक है। आर देयर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, क्या जो ये है वो सार्वभौमिक जो है वो सिद्धांत है, ठीक है। मोरालिटी सब्जेक्टिव है, तो इन सब चीज़ों का जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क, तर्क पर चलना, रीजनिंग, इसमें क्या आ जाएगा रीजनिंग, ये याद रखना है कि लॉजिक जो है इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग होगा एंड आर्गुमेंटेशंस, तो ये चीज जो है वो इसमें याद रखनी है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग मतलब क्या बताता है, ये प्रोवाइड द सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट, किस तरह से आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे उनसे कंक्लूजन निकलते हैं, लॉजिकली जो है वो प्रीमाइसेस से मतलब कैसे लॉजिकली कंक्लूजन जो है प्रीमाइसेस से निकालते हैं, इसकी बात करता है। की क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर की क्वेश्चन रहेंगे कि व्हाट मेक्स एन आर्गुमेंट वैलिड, क्या जो है वो आर्गुमेंट तर्क को वैध बनाता है, ठीक है। तो और इस तरह के जो है वो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड एंड अनसाउंड रीजनिंग, कैसे जो है वो हम इनके बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न जो है वो इसमें रहते हैं तर्क में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो एथिक्स, एस्थेटिक एक्सप्लोर, ये एस्थेटिक जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है जो कि आपके रिलेटेड होते हैं ब्यूटी से, आर्ट से, एंड नेचर ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस को से ये रिलेटेड है। की क्वेश्चंस क्या रहेंगे कि ब्यूटी क्या है, ठीक है, एंड ब्यूटी का जो है वो प्रकृति क्या है, आर्ट मतलब कि आपका कला की प्रकृति क्या है, हाउ डू एस्थेटिक जजमेंट डिफर अक्रॉस इंडिविजुअल एंड कल्चर, कैसे जो है मतलब सौंदर्य संबंधी विभिन्नताएं जो है वो व्यक्तियों और संस्कृतियों में रहती हैं, कि अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब राजनीति मीमांसा, राजनीति मीमांसा में हमारा आता है फंडामेंटल क्वेश्चन, इसमें क्या रहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नेंस, जस्टिस हो गया, अथॉरिटी हो गया, एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज, तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंडर जो है वो आता है। नेक्स्ट बात करें तो की क्वेश्चंस क्या होते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ जस्टिस, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ जस्टिस, जस्टिस पॉलिटिकली, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ माइंड, मन का दर्शन, मन के बारे में। अब मन का दर्शन क्या इन्वेस्टिगेट करता है, ये कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मतलब कि शरीर और दिमाग में जो है वो क्या रिलेशन है, और ये कैसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है, लाइक आपका परसेप्शन से रिलेटेड, धारणा से मतलब कॉग्निशन से अनुभूति होना, और पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चनों का जो है ये के बारे में बताता है।
की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो की क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या रहते हैं, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, मतलब कि चेतना क्या है, मन और शरीर जो है वो कैसे परस्पर जो है वो आपस में क्रिया करते हैं, मतलब कि माइंड एंड बॉडी जो है वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जो है वो हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी को मतलब चलाता है या कैसे कंट्रोल करता है, ठीक, क्योंकि पहले जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में आते हैं, देन फिर उसको जो है वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मानसिक अवस्थाओं और प्रक्रियाओं की प्रकृति से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें तो फिलॉसफी ऑफ लर्निंग, फिलॉसफी ऑफ लर्निंग की बात करें, सॉरी लर्निंग इन लैंग्वेज, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज मतलब कि भाषा का दर्शन, भाषा के दर्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका भाषा से रिलेटेड है। यहाँ पर आता है आपका फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एक्सप्लोर द नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये क्या एक्सप्लोर करता है, नेचर ऑफ लैंग्वेज को एक्सप्लोर करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बताता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेजेस एंड थॉट्स, ये लैंग्वेज और थॉट के रिलेशनशिप के बारे में जो है ये बताता है। और ये क्या बताता है, इट एड्रेसेस इश्यूज, क्या कौन से इश्यूज के बारे में ये बताता है, लाइक आपका मीनिंग हो गया, रेफरेंसेस, लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड है तो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन से जो है ये आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो की क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस इसमें क्या रहते हैं कि हाउ डज लैंग्वेज कन्वे मीनिंग, कि मतलब भाषा जो है वो कैसे, मतलब कि जो हमारी लैंग्वेज है वो मीनिंग कैसे बताती है, ठीक है। और उसका जो है वो लैंग्वेज और थॉट में क्या रिलेशनशिप है, भाषा और विचारों में जो है वो क्या संबंध है, एंड हाउ डू वर्ड्स एंड सिंबल्स रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, कैसे जो है ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो विज्ञान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान का दर्शन है ये। विज्ञान के दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे नेचर की। तो नेचर अगर हम बात देखें तो फिलॉसफी जो है वो साइंस एग्जामिन द नेचर, विज्ञान के दर्शन में मतलब कि साइंस के बारे में बताएगा, ठीक है। एग्जामिन द नेचर, मेथड एंड फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी का नेचर क्या है, मेथड्स क्या है एंड फाउंडेशंस क्या है उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। एंड इट एक्सप्लोर्स द क्वेश्चन अबाउट, कौन से क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है ये, साइंटिफिक मेथड हो गया, नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आते हैं की क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मतलब कि साइंटिफिक नॉलेज का जो है वो नेचर क्या है, ठीक है। हाउ डज साइंस कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कैसे जो है वो साइंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो वर्ल्ड में मतलब साइंस कंट्रीब्यूट कर रही है, ये सब चीज़ों के बारे में कि विज्ञान दुनिया की हमारी समझ में कैसे योगदान देता है, विज्ञान को अन्य प्रकार की जान से कैसे अलग करता है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब है अस्तित्ववाद, कि अस्तित्व में है कोई चीज। अस्तित्ववाद जो है वो क्या फोकस करता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर और फ्रीडम के ऊपर, एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, स्वतंत्रता और मानवीय जिम्मेदारी की प्रकृति पर यह केंद्रित करता है। इट एक्सप्लोर द क्वेश्चन कौन से रिलेटेड, आपका ऑथेंटिसिटी, चॉइस एंड द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट बात करें तो की क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या है जीवन का अर्थ, क्या है, हाउ डज इंडिविजुअल चॉइस शेप एग्जिस्टेंस, मतलब कि व्यक्तिगत पसंद जो है वो अस्तित्व को कैसे आकार देती है, इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट है आपका फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, धर्म का दर्शन, मतलब ये धर्म के बारे में जो है वो हमारा दर्शन फिलॉसफी बताती है। तो रिलीजन एड्रेस द क्वेश्चन, इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपका नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या है नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन फेथ एंड रीजन एंड द इन सब चीज़ों के बारे में ये जो है वो बताता है, एंड द फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिलीजन बिलीफ, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट बात करें तो की क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान जो है वो अस्तित्व में है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। क्या धार्मिक मान्यताओं को तर्कसंगत रूप से उचित ठहराया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट है शिक्षा का दर्शन, शिक्षा से रिलेटेड। अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपका क्या एग्जामिन करता है, फंडामेंटली नेचर एंड द गोल्स ऑफ एजुकेशन को ये बताता है, और ये एक्सप्लोर करता है क्वेश्चन रिलेटेड टू एजुकेशन से रिलेटेड, एंड द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन एजुकेशन एंड एथिकल कंसिडरेशन इन एजुकेशन प्रैक्टिस के बारे में।
ठीक है, ये सब चीजें बताता है। की क्वेश्चंस क्या रहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, का पर्पस क्या है, एंड व्हाट आर द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेटर्स, की एक एजुकेटर शिक्षक की जो है वो क्या जिम्मेदारियां रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका ये जो आपके डिफरेंट जो ब्रांचेस हमने करी। नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या है, कि दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार की अगर हम बात करें तो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर करता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड अंडरपिन द एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में जो है ये नेक्स्ट बताता है। इसमें जो है वो विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण जो है वो बताए गए हैं। फर्स्ट बताया है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो आपका आदर्शवाद क्या मानता है कि ये जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, आइडियलिज्म जो है वो दैट इज रिलेटेड विद द रियलिटी इज बेस्ड ऑन आइडियाज एंड द माइंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, आदर्शवाद का मानना क्या है कि वास्तविकता जो है वो विचारों पर आधारित है और मन का ज्ञान, मन जो है, मन ज्ञान का जो है वो प्राथमिक फर्स्ट मतलब जो है वो सोर्स ऑफ फर्स्ट सोर्स है, मतलब ठीक है, नॉलेज का जो है वो फर्स्ट सोर्स क्या है, माइंड है, ये बताता है ये। ठीक है, एंड इन एजुकेशन आइडियलिज्म एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल वर्चुअस के बारे में जो है वो ज्यादा के ऊपर एम्फिसाइज करता है ये। नीड्स की बात करें तो आइडियलिज्म सुजेस्ट दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, मतलब कि ट्रुथ के ऊपर, ब्यूटी एंड मॉरल एग्जिस्टेंस। ठीक है, आदर्शवाद मतलब ये सुझाता है कि शिक्षा को सत्य, सौंदर्य तथा और नैतिक उत्कृष्टता की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये एक ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत करता है जिसमें अच्छी तरह से विकसित व्यक्तियों को विकसित करने के लिए दर्शन, साहित्य और नैतिकता जैसे विषय शामिल हों। नेक्स्ट आता है यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब रियलिज्म। रियलिज्म जो है वो इसका आदर्शवाद का जो है वो रियलिज्म जो है वो आपका आइडियलिज्म का जो है वो विपरीत है। ठीक है, अब रियलिज्म क्या बताता है, ये दावा करता है कि वास्तविकता मन से जो है वो स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ठीक है, और ये एम्फेसिस करता है कि ज्ञान और कौशल के महत्व पर जोर देता है, मतलब कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल पर जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। एंड इन एजुकेशन रियलिज्म एडवोकेट्स फॉर अ करिकुलम दैट रिफ्लेक्ट्स द रियल वर्ल्ड, मतलब कि ऐसे करिकुलम की बात करता है जो कि रियल वर्ल्ड से जो है वो रिलेटेड हो, एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल चैलेंज, मतलब कि स्टूडेंट को जो है वो प्रैक्टिकल चैलेंज के लिए जो है वो प्रिपेयर करता है, मतलब कि रियलिटी से ये रिलेटेड है आपका रियलिज्म। ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जो है और स्किल पर ये ज्यादा फोकस करता है रियलिज्म। नीड्स की बात करें तो रियलिज्म सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल, बट बार बार वही बात हो रही है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल स्किल जो है वो प्रोवाइड करे, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो दे एवरीडे लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये भी व्यवहारिकता पर जो बताता है। प्रैग्मेटिज्म फोकस करता है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड एक्शन एंड बिलीव्स के ऊपर। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नीड्स की बात करें तो आपका एजुकेशन शुड बी रेलिवेंट एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि रेलिवेंट होनी चाहिए और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ये फोकस करता है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। अभी भी हमने जो है वो ये किया, तो इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा बताता है। सेल्फ डिस्कवरी के बारे में ये बताता है, और स्टूडेंट्स को जो है वो एनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट मीनिंग देयर लाइफ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका नीड्स। एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर नीड की बात करें तो एजुकेशन शुड फॉस्टर इंडिविजुअली, एजुकेशन जो है वो आपका फोस्टर मतलब कि रचनात्मक इंडिविजुअल का जो है वो इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी लाए। ठीक है, एंड अ सेंस ऑफ पर्पस होनी चाहिए, और इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन, पर्सनल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, ये सारी चीजें जो है वो बताई है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है ये।
ठीक है। इंडिविजुअल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि रचनावाद की जो आपका जो स्टूडेंट है, इंडिविजुअल जो है वो अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करे ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है, मतलब वो एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो ये कंस्ट्रक्ट द ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड इसमें मतलब ज़्यादातर एक हम बोलते हैं ना कि स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब कि बच्चे को जो है वो खुद मतलब एक प्रैक्टिकली या एक अनुभवों से सीखना, ठीक है। इन एजुकेशन कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एडवोकेट्स द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है जो लर्नर्स एक्टिवली एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। लर्नर जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में एंगेज रहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट करता है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस, मतलब कि अनुभवों के आधार पर, व्यवहारिक अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्रिटिकल थ्योरी, अगर क्रिटिकल थ्योरी की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स जो थिंकर हैं उनके वर्क से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है। कार्ल मार्क्स और दूसरे आते हैं आपके मैक्स होरखाइमर, ठीक है, होरखाइमर, मैक्स होरखाइमर और कार्ल मार्क्स। तो ये जो थिंकर हैं इनके कार्य में बोलते एक क्रिटिकल जो है वो क्रिटिकल थ्योरी के बारे में बताया है जो सामाजिक न्याय और शक्ति संरचना की आलोचना पर केंद्रित है, मतलब कि किसके ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर, और आपका जो है वो ये फोकस करती है सोशल जस्टिस एंड क्रिटिक ऑफ पावर ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। एजुकेशन में अगर हम बात करें तो क्रिटिकल थ्योरी एम्फेसिस द रोल ऑफ एजुकेशन, ये रोल ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है फोकस करता है, और चैलेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेसिव सोशल सिस्टम, इसके ऊपर कि मतलब चुनौतियां क्या है, ठीक है। शिक्षा को कैसे मतलब सुधारा जा सकता है, सामाजिक व्यवस्था की चुनौतियां देने और बदलने में शिक्षा की भूमिका क्या रहती है। नेक्स्ट नीड्स की बात करें तो आपका ये सजेस्ट करता है एजुकेशन शुड एड्रेस द सोशल इक्वालिटी, मतलब कि ये जो बताता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए कि सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर फोकस करे, मतलब उसको बताए, उनके बारे में वो संबोधित करे, कि छात्रों को बताए कि क्या है ये और कैसे है, क्यों है, क्या चैलेंजेस है, कैसे कम हो सकती है जो आपका इनइक्वालिटीज है। एंड एम्पावर स्टूडेंट टू क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंज सोशल नॉर्म्स, उनको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए जो है वो एम्पावर करे स्टूडेंट्स को। इट्स सपोर्ट अ करिकुलम दैट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन सोशल इश्यूज, मतलब कि स्टूडेंट्स को जो है वो किसके लिए तैयार करता है, सो वो सोशल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करे, डाइवर्सिटी के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, और इनइक्वालिटीज क्यों है उसको भी वो उसके ऊपर भी फोकस करे। नेक्स्ट आता है फिलॉसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा और दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, फिलॉसफी में हम क्या पढ़ते हैं, आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, या फिर आपका फिलॉसफी, इन सब चीज़ों का जो है वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हम मतलब स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका फोकस का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर, मॉरल एथिकल ग्रोथ, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देखते हैं फिलॉसफी और इसके एम ऑफ एजुकेशन में। तो फिलॉसफी के अंडर एम ऑफ एजुकेशन क्या रहते हैं कि इन सब चीज़ों का जो है वो स्टूडेंट में डेवलप करना, इन सब चीज़ों को उनमें विकास करना, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ठीक है, मॉरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मोरल वैल्यूज हो गया, कल्चरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, एथिकल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करें फिलॉसफी एंड करिकुलम। फिलॉसफी एंड करिकुलम की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो आपका करिकुलम की बात करें तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें देखी। शैक्षणिक दर्शन पाठ्यक्रम के विकास से रिलेटेड बोलते हैं, विषयों पर निर्णयों का मार्गदर्शन, शिक्षण विधियों और सीखने के उद्देश्यों को गहराई से प्रभावित करता है, चाहे वे मतलब कि ये शिक्षण विधियों को भी जो है वो इफेक्टिवली जो है वो प्रभावित करता है, डीपली प्रभावित करता है, चाहे वह बोलते हैं आदर्शवाद से हो या यथार्थवाद से हो, यथार्थवाद से हो या व्यवहारिकता पर आधारित हो, ठीक है। और ये छात्रों को क्या और कैसे पढ़ाया जाता है, इसकी मूल संरचना को आकार देता है, कि मेन ये है यहाँ पे, वेदर ग्राउंडेड इन आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, philosophy shapes the tangible structure of what and how students are taught, क्या जो है और कैसे स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया
जाता है और सर्विंग एज अ फाउंडेशन फॉर एन इफेक्टिव एंड पर्पजफुल करिकुलम। तो उससे रिलेटेड जो है और इसकी मूल संरचना को आकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलॉसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो आपका जो है वो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो डिफाइन द अप्रोच ऑफ एजुकेटर्स लाइक द क्लासरूम लर्निंग के ऊपर भी फोकस करता है। फिलॉसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहने चाहिए, यहाँ पर जो है वो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म की बात हुई है। और अगर हम देखें तो प्रोमोट क्या करता है, माइट प्रोमोट इंटरेक्टिव हैंड ऑन अप्रोच, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। व्हाइल अ ट्रेडिशनलिस्ट फिलॉसफी में फेवर मोर स्ट्रक्चर्ड लेक्चर बेस्ड मेथड के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, द सिनर्जी बिटवीन फिलॉसफी एंड टीचिंग मेथड इज क्रूशियल इज इन क्रिएटिंग अ इफेक्ट। मतलब कि आपका जो फिलॉसफी एंड जो टीचिंग मेथड है वो आवश्यक है क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट आता है फिलॉसफी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर। तो टीचर एंड लर्नर की रिलेशनशिप की बात करें एंड फिलॉसफी में तो काफ़ी अच्छे रिलेशन की इसमें बात की है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शेप द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर। डायनामिक रिलेशनशिप है ये, और इसमें क्या है कि आपका प्रोग्रेसिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ट्रेडिशनलिज्म एंड फिलॉसफी डिफाइन द रोल ऑफ टीचर एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन इन द, मतलब कि टीचर का रोल क्या है और इंटरेक्शन जो है वो क्लासरूम में उसका नेचर क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है और ये एम्फेसिस करता है कोलैबोरेशन, सहयोग होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज लर्निंग होनी चाहिए, फॉस्टरिंग अ मोर एग्लिटेरियन रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप एंड while a more traditional philosophy may stress the authoritative role of teacher. The nature of this relationship profoundly influence the learning environment को ये affect करेगा, impacting how knowledge is imparted, कैसे जो है वो knowledge ग्रहण जो है वो किया जाता है उससे रिलेटेड, एंड हाउ स्टूडेंट्स एंगेज विद द एजुकेशनल प्रोसेस, कैसे जो है वो एजुकेशनल प्रोसेस में एंगेज रहते हैं। तो फिलॉसफी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर जो है ये बताता है कि टीचर और लर्नर की कैसे रिलेशन है, और साथ में फिलॉसफी। तो ये जो है वो हमने टॉपिक किया फिलॉसफी से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये हमारा हो गया है फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम करेंगे साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।